हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत होती क्या है, गुडविल को हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, है ना, और कौन कौन से मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने के हुए, इनके ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, बात कर ली इनके ऊपर, ठीक बात। और कुछ क्वेश्चन देखे थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन पर हमने डिस्कस किया बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसमें एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर डिस्कस किया था कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन डील करने हैं। आज भी हम बात करने वाले हैं अबाउट दी एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं। बट द थिंग इज दैट इंपॉर्टेंट वी दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड, यानी एवरेज प्रॉफिट वाली ही कंडीशन होगी या एवरेज प्रॉफिट मेथड ही चलेगा, लेकिन देयर आर सम पास्ट एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट क्या होंगे उनके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। बात देखें, होता क्या है ना, जब कभी हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करने बैठे हैं तो हमें प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। जब भी हम गुडविल को कैलकुलेट करने बैठे हैं तो किसी भी वर्ष का जो प्रॉफिट हो, दैट प्रॉफिट शुड बी द नॉर्मल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए। अब कैसे नॉर्मल, फॉर एग्जांपल देखें, आप सपोज करें 2018 में आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको दिखा रहा है कि 2018 में हमको 1 लाख प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, कह रहा हूं मैं। नॉर्मल इन द सेंस, नॉर्मल मतलब क्या हुआ, इसमें कोई ऐसा आइटम इंक्लूड ना हो विच इज एबनॉर्मल, ठीक है। बात करते हैं ऊपर, उसके ऊपर बात देखें कैसे समझेंगे हम लोग। सपोज करें इस 1 लाख के प्रॉफिट में एक लॉस बाय थेफ्ट था हमको, ठीक है। एक देखें आप, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। लॉस बाय थेफ्ट था ₹20,000 का, ठीक है। हमारी कंपनी को क्या हुआ, लॉस बाय थेफ्ट, आपने 11th में सुना होगा, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, है ना। तो ये कुछ लॉसेस हैं जो हो जाया करते हैं कंपनी को, और होते हैं, है ना। तो ये जो लॉस बाय थेफ्ट हुआ ₹20,000 का, तो ये ₹20,000 का मामला 2018 में अगर हमको हुआ है तो वो डिडक्ट करने के बाद आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपया होगा। यस और नो। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा ना, तो आपने लॉस बाय थेफ्ट टू साइड दिखाया होगा, आपने 20,000 यहाँ चार्ज किया होगा। अगर ये लॉस बाय थेफ्ट नहीं होता तो आपका प्रॉफिट 1 लाख ना होकर 1,20,000 होता। एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अगर हमारा ये लॉस ना हुआ होता तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 होता। ये बात क्लियर है बिल्कुल। तो ये जो आइटम है ना, लॉस बाय थेफ्ट, ये लॉस तो है, ये बिल्कुल लॉस है, लॉस को चार्ज भी करना चाहिए, ये सब कुछ ठीक है। आपका प्रॉफिट वाकई में 1 लाख रुपए है इसको चार्ज करने के बाद। लेकिन जब हम गुडविल को कैलकुलेट करने बैठते हैं तो कंडीशन रखी गई है कि आपका प्रॉफिट शुड बी अ नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट में ये जो एबनॉर्मल चीजें हैं वो इंक्लूड ना हो, यानी कोई भी अगर एबनॉर्मल चीज है ना वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, ठीक है बात। तो ये जो लॉस बाय फायर है एक एबनॉर्मल आइटम है। एबनॉर्मल है कैसे पहचाना मैंने, वो सारी चीजें जो आपकी कंपनी में रिकरिंग नेचर की नहीं है, जो बार बार नहीं होती, बाई चांस हो जाती हैं, अगर ऐसी कोई चीज आपको गिवन है तो वो आपकी एबनॉर्मल हुई, ठीक है। तो एबनॉर्मल चीजों के साथ करना क्या है, लॉस बाय थेफ्ट से हमें प्रॉफिट 1,20,000 की जगह 1 लाख रुपए आया, लेकिन अगर ये नहीं होता तो प्रॉफिट 1,20,000 होता। तो हम 1 लाख प्रॉफिट ना मानकर इस साल का प्रॉफिट 1,20,000 मानेंगे, ठीक बात। यानी एक एग्जांपल और देखें, 2019 का मान हमें प्रॉफिट दिया था, हमें दिया है 20,000 प्रॉफिट है भाई। हमारा 2019 का जो प्रॉफिट है वो 20,000 प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है, हम कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम रिसीव किया, हमने इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 रुपए का एक क्लेम रिसीव किया। एक कंडीशन दे रखी है हमें, एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना आज, उनमें आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। क्या हुआ, 2019 का प्रॉफिट 20,000 रुपए था, लेकिन उसमें एक इंश्योरेंस क्लेम भी इंक्लूड है, यानी ये 5,000 रुपए यहाँ इंक्लूड कर रखा होगा आपको जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आएगा 5,000 रुपए, आप दिखाओगे ना इनकम साइड, बाई साइड उसको चार्ज करने का काम करोगे, तो आपने चार्ज कर दिया, तो वो प्रॉफिट हमारा 20,000 हो गया। अब अगर ये 5,000 रुपए क्लेम नहीं आया होता तो प्रॉफिट उस साल का 15,000 रुपए होता। बिल्कुल बेसिक सेंस की बात है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूं मैं। अगर ये प्रॉफिट 5,000 रुपए, सॉरी ये जो 5,000 रुपए वाला आइटम है अगर ना हुआ होता, हमारा प्रॉफिट 20 की जगह 15 हुआ होता। क्लियर है बात। अब ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना नॉर्मल है क्या, नहीं, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम आप हर साल रिसीव नहीं करते। बार बार आपकी कंपनी में आग नहीं लगेगी, बार बार आपकी कंपनी में लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर नहीं होगा, बार बार आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव नहीं करेंगे। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, है ना। तो ये जो चीजें हैं जो एबनॉर्मल नेचर की हैं, अब एबनॉर्मल है कैसे पहचानना है, जो चीजें बार बार नहीं होती है यार रोजमर्रा कंपनी के अंदर नहीं होती, वो सारी की सारी चीजें एबनॉर्मल कहलाती हैं। अब करना क्या है, अब हमें देखो, हमको दो चीजें देखनी है। अगर हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ हो, है ना, एक है एबनॉर्मल लॉस होगा या फिर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है, या आपको गिवन होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल हम गेन कह लें उसको, है ना।
अब देखें, जैसे यहाँ लॉस बाय थेफ्ट था, ये एबनॉर्मल लॉस था ना, एबनॉर्मल लॉस मतलब एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हुआ, फालतू का एक खर्चा हुआ, अगर नहीं हुआ होता तो फिर कंपनी का प्रॉफिट 1,20,000 हुआ था। तो जो एबनॉर्मल लॉस है वो दोबारा से आपके प्रॉफिट में प्लस हो जाएंगी। यानी अगर प्रॉफिट आपको किसी साल एक लाख रुपए दे रखा है और कहा है कि इसमें 20,000 रुपए का एक एबनॉर्मल आइटम भी इंक्लूड है, तो आप इस लॉस को दोबारा से प्लस करेंगे, आप प्रॉफिट उस साल का 1,20,000 मानेंगे। अब ऐसी कंडीशन अगर एबनॉर्मल कोई गेन हो आपका, मान लिया कोई एबनॉर्मल गेन आपको हुआ, जैसे मैंने बताया कि 5,000 रुपए हमने रिसीव किया, ये गेन तो हुआ लेकिन एबनॉर्मल हुआ। अब ऐसी कंडीशन में आप इसको डिडक्ट करेंगे, इस कंडीशन में आप इसको डिडक्ट करने का काम करेंगे। मतलब आपका ये प्रॉफिट 20,000 रुपए नहीं है, उस साल का जो प्रॉफिट आपका है दैट वाज 15,000 रुपए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर कंडीशन कोई एबनॉर्मल है तो देखो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर वो एबनॉर्मल प्रॉफिट रहा होगा या एबनॉर्मल गेन रहा होगा तो उसको उस साल के प्रॉफिट से डिडक्ट कर दीजिए। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस रहा हो, है ना, कोई एबनॉर्मल लॉस रहा हो, उस साल के प्रॉफिट में उस एबनॉर्मल लॉस को दोबारा से प्लस कर दीजिए, सो दैट कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट की जानकारी हो जाए। ठीक है बात, तो ये पूरी कहानी है इसके पीछे। तो दो चीजें हमें याद रखनी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। ठीक, तो ये बातें बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि चीजें वाकई में है क्या। देखें आज के क्वेश्चन हम देखें, पहला क्वेश्चन हमारे पास है ना, हमारी टीएस ग्रेवाल की बुक में यूज कर रहा हूं, मेरे पास 2021 का एडिशन है, तो आपके पास अगर 22 का एडिशन हो या फिर 23 का एडिशन हो तो थोड़ा बहुत नंबरिंग में ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन जरूर होंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है ना, आशीन एंड श्रेयस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. They admitted Shyam as a partner for a 1/5 share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of the last 3 years. यानी जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा दैट विल बी 3, है ना, ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 साल की प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च, 17 का 1,25, 18 का 1 लाख, 19 का 1,87,500, 20 का 62,500 दे रखा है, लेकिन दिया है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में अकाउंटेंसी में अगर आपको कुछ भी मिले तो वो माइनस में फिगर है, अगर माइनस में फिगर होगा तो इसका मतलब लॉस है। ठीक है, ब्रैकेट में फिगर होना मतलब कि माइनस है, और माइनस की कंडीशन लॉस की कंडीशन है, तो ये लॉस हुआ है आपको 20 में। 21 में आपको 1,25 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, क्या दिया है एडजस्टमेंट, प्रॉफिट फॉर 17-18 was calculated after charging 25,000 for abnormal loss of goods by fire। ठीक है बात, समझते हैं क्वेश्चन को, कहना क्या क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 का प्रॉफिट आपको 1,25 हुआ पड़ा है, 18 का 1 लाख रुपया पड़ा है, 19 में 1,87,500 यानी 1,87,500, और 2020 में ब्रैकेट के अंदर दिया है आपको 62,500। अब ये ब्रैकेट में होने का मतलब साफ साफ इंडिकेशन है कि ये फिगर माइनस में है, और माइनस के फिगर का मतलब हुआ कि ये भाई लॉस है, ये कंपनी को इस साल लॉस हुआ पड़ा है। ठीक है बात, तो ध्यान रखें अगर कोई चीज आपको ब्रैकेट के अंदर दे रखी है तो वो लॉस होता है। और 2021 में 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ। आगे कहता है कि 17-18 में, है ना, जो एडजस्टमेंट हमारे पास है ना, ये 5 साल का हमको प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट लॉस की कहानी 5 साल की दे दी हम लोग को, ठीक हो गया। 5 साल के प्रॉफिट का हमने एवरेज निकालना है, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट में क्या कहता है कि जो 2017-18 का प्रॉफिट है, जो 2017-18 का प्रॉफिट है उसमें 25,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, या उसको कैलकुलेट किया गया है, या उसको वहां पर दिखाया गया है ना। और लॉस भी कैसी है, लॉस बाय फायर। अब ये जो 25 का लॉस हुआ 17-18 में, पहले तो अब ये देखो कि हुआ कहां पर है। 17-18 का क्या मतलब हुआ, ये जो 2017 है ना, 2017 का क्या मतलब हुआ, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 16 से, ये 16-17 है ना, ये 17-18 है, ये है 17-18 आपका, ये वाला फिगर 17-18 का है। ठीक है बात, 16-17 का मतलब हुआ ये 17 वाला जो फिगर 2017 की बात कर रहा है ना, तो ये तो 31 मार्च 2017 होगा, स्टार्ट तो 1 अप्रैल 2016 से हुआ होगा ना, तो ये 16-17 वाला ईयर है, ये 17-18 वाला ईयर, ये वाला है 1 लाख रुपए। अभी जो प्रॉफिट हमको यहाँ 1 लाख रुपए हुआ पड़ा है, ये कब हुआ, ये प्रॉफिट हमें तब हुआ जब हमने ये एबनॉर्मल लॉस को चार्ज किया होगा, यानी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपने ये 25,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस वहां पर दिखाया होगा, दिखाना चाहिए, कंपनी दिखाएगी, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे हम लोग, लेकिन जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल का कंसर्न नॉर्मल प्रॉफिट से होता है। अगर आपको कोई बात एबनॉर्मल दे रखी है तो उसके साथ आपको छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर लॉस है आपका, एबनॉर्मल लॉस हुआ पड़ा है आपको 25,000 रुपए का। अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना हुआ होता, सोचिए अगर ये बात को, अगर अभी एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो ये जो प्रॉफिट हमको 1 लाख यहाँ दे रखा है ना, ये 1,25 होता कि नहीं होता। बस यही बात हमने याद रखनी है। अगर हमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो वो दोबारा उस साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाया करता है। अगर एबनॉर्मल गेन दिया हो तो वो उस साल के प्रॉफिट से
डिडक्ट कर दिया जाता है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है। अब देखें, हमारा गुडविल का फॉर्मूला हुआ है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसा कि हमारा मेथड चल रहा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा है, उसके अंदर गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक बात। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई? टोटल प्रॉफिट, मतलब इन सारे प्रॉफिट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर का क्या मतलब हुआ? 1 2 3 4 5, 5 साल नंबर ऑफ ईयर्स हुआ। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दे रखा है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर्स में अंतर है। नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 3। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है आपके बिजनेस की प्रॉफिट आने की संभावना कितने साल तक कंटिन्यूस बनी रहेगी, वो 3 साल तक की है। ठीक बात। अच्छा, अब देखें टोटल प्रॉफिट हमारे पास, देखो पहले साल हमें प्रॉफिट दिया है 1,25,000 रुपए, यस और नो? 1,25,000 का प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है प्लस। अब ये प्रॉफिट हमें 1 लाख रुपए दिया है। 1 लाख रुपए कब? इस 1 लाख में ये एबनॉर्मल लॉस का जिक्र किया गया है, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, इस साल के प्रॉफिट में दोबारा ऐड होगी, तो ये बन जाएगा आपका 1 लाख प्लस 25,000। इसे आप दिखा दें 25,000 रुपये यहाँ ऐड करके। उसके बाद आपका 1,87,500 है, ये भी आपका प्रॉफिट है। उसके बाद 62,500 ये आपका लॉस है। अगर लॉस है तो फिर ये माइनस होगा, माइनस 62,500 हम लोग करेंगे, फिर प्लस करेंगे हम लोग। यहाँ का प्रॉफिट हमारे पास है 1,25,000। ठीक है, तो ये 5 साल की पूरी पूरी कहानी हो गई। डिवाइड बाई 5 करेंगे आप इसको डिवाइड बाई 5 करेंगे। ठीक है बात। 1,25,000, 1 लाख में 25,000 रुपये ऐड किया गया क्योंकि एबनॉर्मल लॉस था, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और फिर 1,87,519 का प्रॉफिट, 20 का लॉस है 62,500, इसलिए यहाँ से इसको माइनस दिखाया क्योंकि लॉस है भाई। उसके बाद आपकी बात करें, है ना, 1,25,000 का फिर आपको प्रॉफिट हुआ, तो इन सबको जोड़कर बच्चे आपका ये बन रहा है 5 लाख रुपए। ये सब आपका बनेगा 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जार 5, है ना। तो ये बन जाएगा अल्टीमेट लेवल पर 1 लाख रुपये। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया बच्चों वो 1 लाख रुपए आया। उसके बाद आपने एवरेज पीरियड आपका आ गया 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए यहाँ रखा। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको यहाँ पे 3 दे रखा है। अगर 3 दे रखा है तो 3 1 जार करेंगे तो 3, है ना, तो 3 लाख रुपीज इज द गुडविल फॉर द फर्म। तो गुडविल की जो कंडीशन है वो है 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए फर्म की गुडविल इस साल रही है। ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हो पाई होगी। बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर दे रखा है तो वो डिडक्ट करना है, और एबनॉर्मल लॉस अगर दे रखा है तो वो दोबारा से प्लस कर देना है। ठीक है बात। सिंपल सी बात ये याद रखनी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, लिखा है कि मधु and Vidhi are partners sharing profits in the ratio 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2021 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of the profit. Goodwill of the firm be valued at 2 years purchase, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 दे रखा है बच्चों। फिर कहता है ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए 3 साल के का एवरेज होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए। फिर कहता है कि प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years एंडेड 31 मार्च वर 21 में कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपये का, लेकिन कब? आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर रुपीज 40,000 दिया है। 2020 की बात करता है कि लॉस हुआ आपको 80,000 रुपये का, कब? इंक्लूडेड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ऑफ रुपीज 1,10,000 लिखा पड़ा है। 2019 की बात करता है कि प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपये का, लेकिन कब? इंक्लूड्स 2019 से प्रॉफिट हुआ 1,10,000 रुपये। लिखता है कि इंक्लूडिंग अ गेन यानी प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये है क्वेश्चन की बात। ब्रेक करके समझते हैं, बाकी तो कहानी है ना। ऊपर कहानी मधु ये सब पार्टनर है, कोई आ रहा है कंपनी के अंदर, वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, वो हमारा कंसर्न हुआ। क्या कहता है? 2021, 20 और 19 का हमें प्रॉफिट दिया पड़ा है। ठीक, ये 3 साल का हमें एवरेज निकालना है। ठीक, और एवरेज प्रॉफिट अगर निकल गया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारी गुडविल निकल आएगी। बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे पता चल जाए? उसके बाद हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको 2 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब भी आप गुडविल को निकालें, गुडविल को कैलकुलेट करें, तो आप मेक श्योर करें कि आपका प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कोई भी आइटम एबनॉर्मल ना इंक्लूड हो। अगर एबनॉर्मल इंक्लूड है तो फिर दिक्कत है, उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, उसके साथ छेड़छाड़ आपको करनी पड़ेगी। देखें क्या हुआ है, 2021 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक हो गया, प्रॉफिट 30,000 रुपए है, लेकिन कब हुआ ये प्रॉफिट? आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर ऑफ रुपीज 40,000, यानी इस साल प्रॉफिट 30,000 रुपए हुआ। ये 30 कब हुआ? जब एक हमको लॉस हुई, 40,000 की एक लॉस हुई। लॉस कैसी है? लॉस बाय फायर। तो क्या आपकी कंपनी में रोज आग लगेगी? आपको हर साल लॉस होगा क्या फायर से? नहीं होगा, क्योंकि है थोड़ी कि आपकी कंपनी में हर रोज आग लगेगी, ऐसा नहीं है ना। तो ये कंडीशन एबनॉर्मल है।
अगर ये 40,000 का लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट गुरु 30 ना होकर 70,000 रुपए होता, क्योंकि ये 40 का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं आया होता। अगर खर्चा एक्स्ट्रा नहीं आया हो तो प्रॉफिट आपको फिर 70,000 रुपए हुआ होता ना, तो ये प्रॉफिट 30,000 रुपए ना होकर 70,000 होता नॉर्मल, अगर ये लॉस ना हुई होती तो। और ये जो हम कह रहे हैं कि ना हुई होती तो हमारे लिए एबनॉर्मल है। ये एबनॉर्मल चीजें आपने दोबारा प्लस करनी है, अगर लॉस है तो प्लस करनी है और अगर गेन है तो दोबारा से माइनस कर देना है, ठीक है बात। तो इस साल 30,000 में 40,000 रुपये प्लस होगा, एक बात। उसके बाद देखो हम करते चलते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हमने वर्किंग नोट भी करना है साथ साथ। तो वर्किंग नोट में मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2021 का जो प्रॉफिट है वो दिया है 30,000 रुपए। अब वहां पर कह रहा है कि भाई 40,000 का एक एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस हम बता रहे हैं कि नहीं हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट 70,000 होता कि नहीं होता। तो एबनॉर्मल लॉस वैसे भी दोबारा प्लस होती है, तो यहाँ 40,000 दोबारा से प्लस कर दीजिए, इट विल बिकम नाउ 70,000। तो इस साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट रहा होगा या रहता वो आपका आएगा 70,000 रुपये। अच्छा 2020 की बात कर रहा है कि लॉस हुई है आपको 80,000 रुपये की, मैंने ब्रैकेट में दिखाया कि लॉस हुई है आपको। अच्छा ठीक हो गया, 2020 में 80,000 की लॉस हुई। कब हुई है लॉस? आफ्टर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, यानी आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड किया 1,10,000 रुपये का, तब आपको प्रॉफिट कितना, तब आपको लॉस हो गई 80 की, आपको लॉस हो गई। अब देखें जो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है ये क्या है भाई। देखें किसी बंदे की सर्विस, मान लिया किसी कंपनी में किसी बंदे की सर्विस 25 साल है, मतलब आपने 25 साल काम करना है। ये जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में दिखाया जाता है कि आपकी काम करने की जो वैलिडिटी है ना, मान लिया आपने आज ज्वाइन किया और आज से 25 साल तक आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले जो आर्मी में लोग भर्ती होते, अब तो अग्निवीर वाला मामला आ गया, जो पहले से भर्ती होते थे उनका 15 से 20 साल का ऑन एन एवरेज टाइम होता था कि भाई 20 साल आप सर्विस करेंगे। तो 20 साल की हम मान लें 25 साल सर्विस करेंगे, लेकिन आपने 25 साल सर्विस पूरी नहीं करी, आपने जब आपको 20 साल कंप्लीट हुई है तो आपने रिटायरमेंट ले लिया, तो आपको अब गवर्नमेंट आपका गला नहीं पकड़ेगी भाई रिटायरमेंट क्यों ले रहे हो, आप ले सकते हैं रिटायरमेंट, आपकी इच्छा है, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपको दिक्कतें हैं, तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए। तो आपने क्या करा, रिटायरमेंट ले लिया 5 साल पहले, है ना। तो ये कहलाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं, जब आप अपने टाइम पीरियड से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसे हम वॉलंटरी रिटायरमेंट बोल रहे हैं, ठीक बात। अब कंपनी को जब वो रिटायरमेंट लिया होगा तो कंपनी को पे करना पड़ा 1,10,000 रुपए, भाई कंपनसेशन तो उन्हें देना पड़ेगा ना, उनका हक तो उनको देना पड़ेगा, देना पड़ा कंपनी को 1,10,000 रुपए। अगर इसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ना लिया होता तो हमारा लॉस नहीं आता, एटलीस्ट हमको लॉस नहीं होता, है ना। ये कंडीशन है। अभी ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट हर बार नहीं होते, भाई चांस हो जाते हैं, कुछ लोग ले लेते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, सारे लोग थोड़ी लेते हैं, है ना। तो ये कंडीशन एबनॉर्मल है। तो ये आपने कंपनसेशन पेड किया है, मतलब पहले माइनस कर रखा होगा, करा होगा ना माइनस, अब आप उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ हम इसको प्लस करेंगे 2020 वाले लॉस में दिखा रखा ब्रैकेट में, इसे आप करेंगे प्लस 1,10,000 रुपए, ठीक बात। ये आपका माइनस वाला फिगर है, ये प्लस वाला फिगर है, प्लस माइनस माइनस होता है प्लस माइनस माइनस। 1,10 से अगर 80 चला जाएगा तो बचेगा आपका 30,000 रुपए, बचेगा 30,000 रुपए। तो ये आपका 30,000 रुपए रहा है, ठीक है कंडीशन। अच्छा अब 2019 में बात करें, क्या कहता है कि जो हमको प्रॉफिट हुआ वो 1,10,000 रुपए हुआ, कब? आफ्टर गेनिंग ऑफ ₹30,000, कैसे? बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने गेन किया 30,000 रुपए, कब? बाय सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब बताओ, कंपनी का काम है क्या फिक्स्ड एसेट बेचना? ये कंपनी का काम हुआ, कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही होगी वो कंपनी का मेन काम हुआ। अब कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को थोड़ी बेच देगी, बेचेगा क्या आप? आपने कंपनी खोली, आपने कंप्यूटर खरीदे हुए हैं, फर्नीचर खरीदा हुआ है, या कोई और फिक्स्ड एसेट्स आपने रख रखी है, आपने बेचने के पर्पज से खरीदी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बट आपको बेचनी पड़ी। हो सकता है कोई कंडीशन आई हो कि आपको बेचनी पड़ी। अब अगर बेचनी पड़ी तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन नॉर्मल नहीं हुई, ये बाय सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट आपकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, फिर भी आपने 30,000 रुपए का गेन कमाया या प्रॉफिट कमाया, है ना। तो ये एबनॉर्मल गेन हुआ। एबनॉर्मल गेन अगर नहीं हुआ होता, ये फालतू का गेन अगर आपको नहीं हुआ होता, आपका प्रॉफिट 1,10,000 ना होकर 80,000 रुपए होता, है ना। बात क्लियर? तो गेन को हम लेस कर दिया करते हैं, तो यहाँ इसको लेस कर देंगे हम, माइनस लिखेंगे हम 30,000, इट विल बिकम नाउ, है ना। 1,10 से हमारा 30 गया तो आया 80,000 रुपए, आया 80,000 रुपए। तो यानी हमारा जो 70,000 प्रॉफिट हुआ 21 का हुआ, 20 का जो प्रॉफिट हुआ वो 30,000 में कन्वर्ट हो गया, पहले लॉस में था, अभी हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम बात करें 19 की, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 80 का हो चुका है। तो इसको हम टोटल अगर ऐड करते हैं, बन रहा है आपका 1,80,000, बन रहा है 1,80,000 रुपए। 70 और 30 1 लाख हो गया, प्लस 80 हो गया 1,80,000, यानी जो हमारा है ना टोटल प्रॉफिट है वो आ रहा है आपका 1,80,000 रुपए, ठीक है बात। 1,80,000 को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल की बात हो रही है ना। 3 6 18, यानी जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी एवरेज जो प्रॉफिट आया वो आया 60,000 रुपए, आया 60,000 रुपए एवरेज आपका आ गया।
रखे हैं एवरेज प्रॉफिट आप 60,000 रुपये, यहाँ 60,000 इंटू तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके हैं वो आपको 2 दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो आपका आएगा 1,20,000। तो 1,20,000 विल बी द गुडविल ऑफ द फार्म। ठीक है बात? तो आई होप बात क्लियर हो पाई होगी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल करने हैं और एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर गुडविल से क्वेश्चन आते हैं, पहले तो मैंने आपको कह दिया कि गुडविल वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ अगले 3-4 चैप्टर्स के लिए, है ना? आपका अगला चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसके बाद आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होगा, देन आपका होगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर आपका होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये चारों चैप्टर में गुडविल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम आएगा, है ना? ये हमारा बहुत काम का हुआ। ठीक बात? तो वहां हमें पता होना ही चाहिए। और दूसरी बात, अगर गुडविल से क्वेश्चन आते हैं, है ना, एग्जाम में गुडविल से क्वेश्चन भी आते हैं और आएंगे एडजस्टमेंट वाले, है ना? एडजस्टमेंट सब जगह होंगे, ऐसा नहीं कि एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड जो हम कर रहे हैं उसी में एडजस्टमेंट रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड करना चाहेंगे वहां भी हमको एडजस्टमेंट मिलेंगे, और आगे हम कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज कर लें वहां भी हमको एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। अगर एडजस्टमेंट आपने यहाँ क्लियर कर लिए तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला लिखा है तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर। 19 में हमें दिया है 1 लाख रुपये लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। देन 20 में लिखा है 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000। 21 में लिखा है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ठीक बात? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 दे रखा है, 2 दे रखा है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 2 है ना? तो आपकी गुडविल निकल आएगी। लेकिन जो एबनॉर्मल ये कंडीशंस हैं कुछ, इन पर ध्यान देना है, इनको ध्यान में रखते हुए चीजें करनी है। चलिए क्वेश्चन को ब्रेक करके समझते हैं एक बारी। देखें तो क्वेश्चन ब्रेक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो 19 में देखो क्या हुआ ना, 1 लाख रुपए हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस 1 लाख के प्रॉफिट में क्या है, एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 12,500 रुपए का। अब अगर ये एबनॉर्मल गेन ना हुई होती तो प्रॉफिट 1 लाख नहीं हुआ होता, है ना भाई, कम होता ना प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट से लेस हो जाया करते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेस कर देंगे 2019 का जो प्रॉफिट था हमारे पास। ठीक है बात? 2019 का प्रॉफिट हमको दिया है, प्रॉफिट हमको दे रखा है भाई 1 लाख का प्रॉफिट हुआ हम लोग को, ठीक है। उस 1 लाख में एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था, यानी प्लस था पहले, अब आपको माइनस कर देना पड़ेगा 12,500। ठीक बात? 12,500 अगर आप माइनस करते हैं तो इट विल बिकम 87,500। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे हमारे पास बात करते हैं कि 2020 में कंडीशन क्या है। 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है बात, लेकिन एबनॉर्मल लॉस के बाद, यानी एक एबनॉर्मल लॉस है 25,000 रुपए का जो चार्ज किया गया इस साल के प्रॉफिट में। अगर ये 1,25,000 का जो प्रॉफिट है, अगर इसमें 25,000 रुपए डिडक्ट नहीं किए होते, अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं आया होता तो प्रॉफिट 1,25,000 ना कर 1,50,000 आया होता। क्लियर है बात? ये एबनॉर्मल लॉस है, दोबारा प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2020 का जो प्रॉफिट है आपके पास है, यहाँ आपकी कंडीशन प्रॉफिट वाली कंडीशन है, ठीक है। तो प्रॉफिट आप क्या करेंगे, 1,25,000 का जो प्रॉफिट था इसमें एबनॉर्मल लॉस थी एक, जिसको हम प्लस कर देंगे, यानी जो एबनॉर्मल लॉसेज होती हैं वो दोबारा आपकी ऐड हो जाया करती हैं। तो ये बन जाएगा आपका 1,50,000 रुपये। ठीक है बात? चलिए नाउ हमारे पास 2021 की कहानी समझ लें कि 2021 की कहानी क्या है। कहानी कहती है कि 1,12,500, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो समझने का प्रयास करें। 1,12,500 प्रॉफिट हुआ हमें। अच्छा, आगे लिखता है कि एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड लिखा पड़ा था क्वेश्चन में। क्या हुआ, 1,12,500 का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है बात, एक्सक्लूड किया गया 12,500, यानी इस 12,500 को यहाँ एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूड नहीं करा, यानी इसको इग्नोर कर दिया 12,500 को। ठीक, अच्छा किया, ठीक हो गया। एज ये था क्या, एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करवाने का खर्चा या उसको इंश्योर्ड करवाने का खर्चा आया था 12,500, जिसको इग्नोर किया गया। शायद अकाउंटेंट ने सोचा होगा कि भाई ये तो एबनॉर्मल है, जबकि ये 12,500 का मामला एबनॉर्मल नहीं है। कैसे एबनॉर्मल नहीं है भाई, आपने गाड़ी ली है ना, और गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया। पहली किस्त में जब आप गाड़ी निकालते हैं ना शोरूम से बाहर, उस टाइम पर जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं डीलर को, तो गाड़ी का इंश्योरेंस उसी वक्त इंश्योरेंस करवा दिया जाता है।
और इंश्योरेंस करवाना कंपल्शन है। और सही बात भी है कि आपको हर साल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ये तो रेगुलर बेसिस पे होगा ना। सेम कंडीशन कंपनी के साथ है, तो कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करवाना, उनका इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है तो फिर तो ये तो रेगुलर बेसिस पे होगा, बार बार आपको करना पड़ेगा। एबनॉर्मल कौन सी चीजें एबनॉर्मल होती है? जो बार बार नहीं होती, जिनका स्केल रेगुलर नहीं है, वो चीजें एबनॉर्मल हुई। लेकिन जो बार बार होंगी वो तो नॉर्मल है, वो तो होनी चाहिए। यानी इंश्योरेंस कंपनी को 12,500 रुपए देने के बाद यहाँ इसको इंक्लूड करना चाहिए था, ना कि एक्सक्लूड करना चाहिए। यहाँ इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, तो 12,500 ये इन्होंने नहीं दिखाया, इन्होंने मान लिया कि एबनॉर्मल है, जबकि ये कंडीशन एबनॉर्मल नहीं है। क्योंकि आपकी कंपनी की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी एसेट्स हैं, शुड बी इंश्योर्ड, वो आपकी इंश्योरेंस उनका होना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन नॉर्मल हुई, यानी 1,12,500 का प्रॉफिट नहीं हुआ होता अगर इसको इग्नोर ना किया होता। तो ये इग्नोर कर दिया गया, ये तो इग्नोर करने का चीज ही नहीं होती, इग्नोर करने वाला आइटम ही नहीं है। तो 12,500 आप क्या करेंगे? अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया है तो खर्चा हुआ, और खर्चा हुआ तो डिडक्ट करना चाहिए था, नहीं किया है, हम कर लेंगे ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट पता कर पाए। तो प्रॉफिट भाई आपको कितना है? आपको प्रॉफिट है 1,12,500। क्लियर? 12,500 आप लेस करेंगे, क्यों लेस? ठीक है, तो 1,12,500 से 12,500 अगर आप लेस कर देंगे तो ये बनेगा आपका, ठीक है, ये आपका बन रहा है 1 लाख रुपये, ये आपका बन रहा है बच्चों 1 लाख रुपये। ठीक है बात, ये 1 लाख रुपये होगा, है ना। अब 87,500, 1,50 और 1 लाख को अगर आप जोड़ें तो ये बनेगा आपका 3,37,500, 3,37,500। तो ये आपके टोटल 3 साल के प्रॉफिट की बात है, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि हमने नॉर्मल सारा कैलकुलेट कर लिया। तो ये आ रहा है 3,37,500। ठीक है, अब हमारा निकालने का टाइम आ गया एवरेज भाई। तो 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 3 है, 1 2 3, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे। अगर 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये बन रहा है आपका 1,12,500। ठीक है, बात बन रही है आपकी 1,12,500, यानी 1,12,500 का आपका एवरेज डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग, तो ये आपका 1,12,500 आ रहा है। अब एवरेज प्रॉफिट आपका आया 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज की अगर हम बात करें तो हमें दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका क्या होगा? 2 होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, करेंगे आप तो 2 0 0 5 10 कैरी 1 2 4 5 2 1 2 2 1 2, यानी 2,25,000 रुपए आपकी फर्म की गुडविल आ रही है बच्चों। ठीक है, जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है? 2,25,000 रुपए है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, 3 क्वेश्चन हमारे फिर रहते हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, और हम करेंगे डेफिनेटली, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन इस टॉपिक में है। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड करके टॉपिक आपके बुक में आपको मिलेगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं। तो आई थॉट कि इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, 6 के 6 कर लेने चाहिए, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशन अलग अलग है ना। तो चलिए इतना आज के लिए, है ना। तो 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए बार बार चीज़ों को, और जितना हो सके सपोर्ट करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करना है। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है अगर आप लोग अच्छे व्यूज़ देते हैं, अच्छे आर्स उस पर देते हैं, तो फिर हमें लगता है कि चलो ठीक है, हमारा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहता है। तो इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप सपोर्ट करिए। ठीक है, बहुत ग्रोइंग चैनल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो हम नहीं कर रहे, नया चैनल हमारा है, नया प्लेटफॉर्म हमारा है, तो कोशिश है कुछ करने की, आप लोगों के बीच आने की। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाइएगा, अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।